भोगों को क्या भोगा हमने, भोग हमें भुगताए गए। तू तो तृष्णा भई न बूढ़ी, हमें बुढ़ापा आए गया। कि वास्तव में तृष्णा बूढ़ी नहीं होती है। ये मन एक उच्छृंखल घोड़े की तरह है, क्योंकि घोड़े की यदि सवारी करना आता हो तो घोड़ा मंजिल तक पहुंचा देता है, और यदि अनाड़ी व्यक्ति जिसे सवारी करना नहीं आता उसे खड्डे में गिरा देता है, हाथ पैर टूट जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि ये इंद्रियां संतों को भी मिली हैं, ये इंद्रियां तुम्हें भी मिली हैं। किसी छत के नीचे संत भी रह जाते हैं, तुम भी रह जाते हो, और तुम भी भोजन करते हो, संत भी भोजन करते हैं। तुम भी चलते हो, संत भी चलते हैं। तुम भी बोलते हो, संत भी बोलते हैं। लेकिन वो बोलते हुए मौन रहते हैं, वो चलते हुए भी विराम में रहते हैं, क्योंकि तुम्हारे पैर के साथ साथ मन भी चलता है, और उनका मन विराम में रहता है और पैर अविराम चलते रहते हैं। क्योंकि कहा भी है कि संत बोलते हुए, चलते हुए, खाते हुए, देखते हुए भी कर्म बंद नहीं करता, क्योंकि प्रमाद से कर्म बंद होता है और वो अपमृत अवस्था रहती है। वो भोजन करते करते भी इसलिए भोजन नहीं करते हैं कि काया पुष्ट हो जाए, वो इसलिए भोजन करते हैं कि काया रूपी गाड़ी में बैठकर अपनी मोक्ष मंजिल तक पहुंचा जाए। आप पढ़ते हैं कि कैसा आहार लेते हैं, रस को पोसने के लिए नहीं, योग को, तपस्या को चलाने के लिए लेते हैं। क्योंकि कहा भी है तृष्णा कभी संतुष्ट नहीं होती है। आपने देखा कि जितनी तृष्णा बढ़ जाएगी, ज्यों ज्यों भोग मनोग मनोहर मन वांछित फल पावे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके लगेर जगर की आवे। मैं चक्री पद पाई निरंतर भोगे भोग गनेरे, तो भी तनिक भये नहीं पूरन भोग मनोरथ मेरे। और इतना ही नहीं कहा, कहते हैं भोग कैसे हैं, तो कहते हैं कि जहरीले नाग हो या आग हो, वो एक जन्म समाप्त करती है। ये भोगों की तृष्णा भव भवांतर में त्रास भी देती है, संताप भी देती है, अपमान भी देती है और दुर्गति तक पहुंचा देती है। आपको पता होगा जो पद नारायण तीर्थंकर कामदेव बलभद्र, ये पद पाने वाला जीव कौन होता है? मुनि पद में जिसने उत्कृष्ट साधना की होगी वो इन पदों को पाता है। लेकिन भोगों की आकांक्षा बीच में आ जाए, निदान बंद आ जाए, तो भोग में रहते हुए योग नहीं ले सकता है। और राजेशु सो नरकेशु, 6 खंड की विभूति हो या 3 खंड की विभूति हो, नियम से नरक पहुंचा देती है। चक्रवर्ती यदि तपस्या कर ले तो स्वर्ग और मोक्ष 2 रास्ते हैं, और भोग में मर जाए तो नरक जाएगा। हमें क्या करना है? भोगों की बेड़ी है, आप रोज पढ़ते हो, पुण्य पाप फल माई अरक भी लिखो मति भाई, यह बुद्धि गल पर जाए उपज बिन से थिर नाही। ये पर्याय है। लोग कहते हैं क्या करें माता जी, हम तो कर्मों के बस में हैं। एक बार एक राजा ने क्रोधित होकर सारे लोहारों को खाई में फिकवा दिया और उनकी हथकड़ियों से उन्हें बांध दिया। हथकड़ियाँ तो लोहार ही बनाते हैं। फिर भी वो एक लोहार था जो विशेष प्रसिद्ध था, वो हंस रहा था कि कोई बात नहीं, हमें डाल दिया तो हमें हर हथकड़ी को खोलना आता है। लेकिन कुछ देर बाद वो चीख चीख कर रोने लगा। उधर से एक ज्ञानी निकला, कहने लगे क्यों रो रहे हो? कहने लगे मुझे अफसोस है, मैं हर कोई की बनाई हथकड़ियाँ खोल सकता हूँ, लेकिन मैं इतना प्रसिद्ध लोहार हूँ
कि मेरी बनी हथकड़ियों पर एक मोहर लगा देता हूँ, पक्के लोहे की सील ठोक देता हूँ, उसे दुनिया का कोई कारीगर भी नहीं खोल सकता है। इसी की तो प्रसिद्धि है। लेकिन मुझे आज ये हथकड़ियाँ महंगी पड़ गई। मुझे क्या पता था कि मेरी हथकड़ियाँ बनाई एक दिन मेरे हाथ में पड़ जाएंगी और उसे कोई खोलने को समर्थ नहीं होगा। हो या 3 खंड की विभूति हो, नियम से नरक पहुंचा देती है। चक्रवर्ती यदि तपस्या कर ले तो स्वर्ग और मोक्ष 2 रास्ते हैं, और भोग में मर जाए तो नरक जाएगा। हमें क्या करना है? भोगों की बेड़ी है, आप रोज पढ़ते हो, पुण्य पाप फल माई अरक भी लिखो मति भाई, यह बुद्धि गल पर जाए उपज बिन से थिर नाही। ये पर्याय है। लोग कहते हैं क्या करें माता जी, हम तो कर्मों के बस में हैं। एक बार एक राजा ने क्रोधित होकर सारे लोहारों को खाई में फिकवा दिया और उनकी हथकड़ियों से उन्हें बांध दिया। हथकड़ियाँ तो लोहार ही बनाते हैं। फिर भी वो एक लोहार था जो विशेष प्रसिद्ध था, वो हंस रहा था कि कोई बात नहीं, हमें डाल दिया तो हमें हर हथकड़ी को खोलना आता है। लेकिन कुछ देर बाद वो चीख चीख कर रोने लगा। उधर से एक ज्ञानी निकला, कहने लगे क्यों रो रहे हो? कहने लगे मुझे अफसोस है, मैं हर कोई की बनाई हथकड़ियाँ खोल सकता हूँ, लेकिन मैं इतना प्रसिद्ध लोहार हूँ कि मेरी बनी हथकड़ियों पर एक मोहर लगा देता हूँ, पक्के लोहे की सील ठोक देता हूँ, उसे दुनिया का कोई कारीगर भी नहीं खोल सकता है। इसी की तो प्रसिद्धि है। लेकिन मुझे आज ये हथकड़ियाँ महंगी पड़ गई। मुझे क्या पता था कि मेरी हथकड़ियाँ बनाई एक दिन मेरे हाथ में पड़ जाएंगी और उसे कोई खोलने को समर्थ नहीं होगा। उस ज्ञानी ने कहा, पागल, तू रोने में जितना समय लगा रहा है, तुझे पता है कि तूने कहाँ लगाई है, उसका जोड़ कहाँ है? तू कोशिश तो कर, तेरी लगाई हथकड़ियों को कोई खोले या ना खोले, तू जरूर खोल सकता है। ध्यान रखना, हम कोशिश ही ना करें तो और बात है, कोशिश करें तो कामयाबी हमारे हाथ में। ध्यान रखना, हम कोशिश नहीं करते हैं। हम बोलते हैं कर्म महा दुख दें, काहू से ना ही डरे। जो यदि किसी से नहीं डर रहे होते तो तीर्थंकर से अलग होते क्या? तीर्थंकर से कैसे अलग होते? क्योंकि कहा है दूध और पानी एक दिखता है, लेकिन 2 तरह के लोग दूध का उपयोग करते हैं। एक छेना बनाते हैं, एक मावा बनाते हैं, और एक दही भी जमा देते हैं। ध्यान रखना, मावा और दही में घी निकलने की उम्मीद है, लेकिन छेना फाड़ दिया तो कुछ निकलने की उम्मीद नहीं है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में यदि हमने भोगों में दिल को जमा दिया, उधर आसक्ति लगा ली, उस कला को सीख गए, तो सही भोग तो अरिहंत देव सिद्ध देव भोगते हैं। नव लब्धियां उन्हें प्राप्त हैं, अनंत सुख प्राप्त है, अनंत वीर प्राप्त है। हमें क्या प्राप्त है? हमें छायोपसमिक कहते हैं योग्यता प्राप्त है, और उसमें भी जितने वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा उतना ही तुम प्राप्त कर सकोगे। तुम चाहो खूब हलवा पूड़ी और कलाकंद खा लें और तुम्हारा लीवर खराब है तो क्या होगा? कलाकंद का मजा आए या नहीं आए, हॉस्पिटल में पहुंचकर इंजेक्शन जरूर लगेंगे। क्योंकि भोग भोगने की ताकत भी चाहिए। वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं किया होगा, क्योंकि यदि दान नहीं दिया होगा तो तुम्हें भोगों की शक्ति प्राप्त नहीं होगी। लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम अलग काम कराता है, पैसे लाता है।
लेकिन भोग और भोग अंतराय कर्म का क्षय उपशम होगा तो भोग सकोगे, वरना आपको पता है नौकर एसी में सो रहे होंगे, तुम बंद कमरे में उबल रहे होगे। नौकर पूड़ी पकौड़ी चाट खा रहे होंगे, तुम्हारे मित्र चाट खा रहे होंगे, तुम तोरई का पानी उबला पी रहे होगे, जितनी रोटी नहीं खा रहे उससे ज्यादा दवाई खा रहे होगे, क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। क्योंकि कोरी को धन लावर खाए और बचे सरकारे जाए। आप समझ गए? तुम सिर्फ धन जोड़ सकते हो, लेकिन बहुत तीव्र पुण्य किया होगा तो तुम्हारा धन अच्छी जगह लग पाएगा। ध्यान रखना, वरना लगेगा रहने दो ना, अगले साल देख लेंगे। यही सोचता है आदमी, अभी तो रहने दो, फिर देख लेंगे, फिर देख लेंगे। तुम देखने लायक नहीं बचोगे। लोग कहते खाओ पियो ऐश करो, कल किसने देखा? हमने कि जिनके ये ख्याल हैं उनका कल देखने लायक बचता ही नहीं है। आपने देखा जितने के यहाँ कभी कभी अभी जैन लोगों के यहाँ भी कोई कोई छापे ऐसे पड़ जाते हैं, समझ गए कि नोट की गिनती करने के लिए भी मशीनें आती हैं। वो यही तो सोच सोच के जोड़ा होगा कि जोड़ लो फिर आदमी आखिरी में खाएंगे। क्योंकि तुम्हें 40 साल तक ऐसी आदत पड़ी रहती है, अभी तो कमा लो, बढ़िया से कमाओ, फिर आदमी बाद में खाएंगे। हमने कि बाद में तुम और तुम्हारी बीवी दोनों बीमार हो जाओगे, क्या खाक खाओगे? सोच कर देखना, नींद गायब हो जाएगी तो इन डल्लप के गद्दों का क्या करोगे? क्योंकि एक आदमी अखबार बेचता था सड़क पर रखकर, तो उसे अचानक नींद आ गई, वो वहीं पर सो गया। उसका दोस्त आए, कहने पागल है तू, सो गया यहाँ? तो कहने क्या करूँ, नींद आ गई। बोले अरे अच्छे जाग कर बढ़िया से व्यापार कर। तो बोले फिर क्या होगा? फिर बोले तू धीरे धीरे बड़ा आदमी बन जाएगा। बोले फिर क्या होगा? फिर बोले तेरी अपनी एक दुकान होगी। तो बोले उसके बाद क्या होगा? बोले फिर तू जब बहुत कमाने लगेगा तो अच्छी सुंदर लड़की से तेरी शादी हो जाएगी। बोले फिर क्या होगा? बोले फिर तू एक बड़ी कोठी बना लेगा, फिर सारा उसमें फर्नीचर लगा लेगा। बोले फिर क्या होगा? फिर बोले तेरे बच्चे हो जाएंगे, तूने अच्छी स्कूल में पढ़ाएगा। बोले फिर क्या होगा? फिर बोले तू बढ़िया रिश्तेदारी में उसके संबंध करेगा, फिर वो तेरे यहाँ आएंगे रहने को। बोले फिर क्या होगा? फिर बोले तू उनके साथ बैठकर आराम से खाना खाएगा। बोले फिर क्या होगा? बोले फिर तू आराम से सो जाएगा। बोले पागल, इतनी झंझट पैदा करूं मैं, अभी आराम से नहीं सो रहा हूँ। ध्यान रखना, इतनी झंझट के बाद क्या पता नींद आए या नहीं, मैं अभी इतने आराम से सो रहा हूँ। पागल है, इतनी सारी झंझट करूँगा? आप लोग सोचो कि साधु संतों को क्या, जब तक अध्ययन करना है अध्ययन करो, और नींद आए तो तसल्ली के सो जाओ। आप लोग तो नींद में भी शांति से नहीं सो पाते हो। कई लोग हमसे कहते हैं माता जी आपको कोई चिंता नहीं होती है? हमने की चिंता काहे की? क्योंकि चमन की अब नहीं ख्वाहिश, चमन की अब नहीं ख्वाहिश, तमन्ना है न गुलशन की, किसी जंगल में जाकर के बनाऊं आसिया अपना। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हमें कोई 2016 की बात है, डॉक्टर ने मना कर दिया कि माता जी मुश्किल से 2 महीना हार्ट काम करेगा। डॉक्टर ने भी कहा माता जी ये पक्का है कि आप 2 महीने में, किसी दिन भी तो आप कोशिश करो कि 1-2 महीना और जी सको। मैंने कहा भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है, बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। हमारे कुछ भक्त हैं, उनने कहा माता जी आखिरी चतुर्मास है, आएंगे आपके यहाँ भी। तो वो श्वेतांबर हैं लेकिन वो बस बहुत मानते हैं। तो उन्होंने कहा माता जी वैसे वो थोड़ा जानते हैं, तो कहने लगे माँ तुम्हारा आखिरी चतुर्मास है, तुम दिल्ली करो, वहीं दिल्ली में रहते हैं। तो मैंने कहा मैं दिल्ली क्यों करूँगी? अरे मरना है तो वहाँ मरूंगी
जहाँ की शुभ वर्गणाएं, जहाँ अशुभ वर्गणाएं भी शुभ हो जाती हैं। कहने लगे देखो आखिरी चतुर्मास से यहाँ डॉक्टरों की, मेडिकल की अच्छी सुविधा रहेगी। मैंने कहा ये तो आनी है, महीने 2-4 महीने आगे पीछे आएगी, मौत को कौन टाल पाएगा। लेकिन मौत ऐसी मौत नहीं हो कि वेंटिलेटर पर डले हों। कहने लगे ये तो निश्चित है कि आप किसी दिन भी अचानक चली जाओगी। तो मैंने कहा अचानक चली जाऊंगी तो फिर मैं अचानक ऐसे नहीं जाना चाहती। उस बार दिल्ली हो, फिरोजाबाद हो, सिरसागंज हो, आगरा हो, इतने चतुर्मास के ऑप्शन थे। जिन्हें जिन्हें पता चल गया कि माता जी का आखिरी टाइम में, तो वो लोग तो ये तक कहने लगे कि डॉक्टर ने मना किया तो हम डोली में ले जाएंगे, हम डोली में ले जाएंगे। मैंने कहा डोली से तो नहीं जाऊंगी, लेकिन अतिशय क्षेत्र महावीर जी जाऊंगी। और वहाँ पर देखिए जब 2 महीने का टाइम था, वाकई मुझे बहुत तकलीफ थी। परमात्मा का ये आशीर्वाद है कि उनकी, आपको पता है कल बात चल रही थी तो मैंने यही कहा कि कुछ हो या नहीं हो, जब मैं 28 साल पहले लाइलाज थी तो मैंने कहा था परमात्मा तुम्हारी आराधना करूंगी यदि मैं चलने लगी तो। आपको पता अभी भी कई शहर के लोग आते हैं, माता जी अब ठीक हो, माता जी अब ठीक हो। इनके साथ जो छोड़ने आई थी पंडित जी के यहाँ से, वो बोली माता जी पहले तो आपको कितनी तकलीफ थी, अब आज आपको देखा चलते हुए तो हमें विश्वास नहीं हुआ कि वही माता जी हैं जो चल नहीं पाती थी और आज ऐसे चल रही हैं। मैंने कहा प्रभु की कृपा हो तो क्या नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, प्रभु की कृपा से ही मेरे पैर की बीमारी ठीक हुई थी, वरना दिल्ली का बहुत बड़ा डॉक्टर आया था, उसने कहा था कि साइंस झूठी हो जाएगी आपको यदि कोई दुनिया में ठीक कर देगा तो। और मैंने परमात्मा से यही कहा कि तुम्हारी नेक सुदृष्टि से जग उतरत के पार, हा डूबो जातो नेक निहार निकार। या तो तू संयम नहीं दिलाता, यदि दिलाया है तो अब पार लगाएगा। और परमात्मा की ऐसी कृपा रही, जिस दिन गंधोदक के छींटे पड़े उस दिन से मुझे पता नहीं पैर दर्द कहाँ गया, वरना न रात में सो पाती थी, ना आहार कर पाती थी, ना कोई जितनी देर मेरे पैर दावेगा उतनी देर सो सकती थी। बाकी मुझे असह्य वेदना थी, जैसे कोई फोड़े में पस पड़ जाता है, ऐसी तकलीफ थी। लेकिन आज वो बीमारी में जानती नहीं हूँ कि कहाँ कैसी है। लेकिन आप ध्यान रखना, क्यों आपको ये बात बता रही हूँ, हमेशा शुभ परिणाम करना। जब मौत को कौन टाल सका है, साल 6 महीने आगे पीछे कोई तारीख होगी, कोई साल होगा, कोई दिन होगा, मौत निश्चित है, सिर्फ तिथि अनिश्चित है। ध्यान रखना, मौत निश्चित है, सिर्फ तिथि अनिश्चित है। तो जिस समय डॉक्टर ने हमें 60 दिन का टाइम दिया था, उस दिन हमने 65 दिन के विधान का संकल्प लिया। हालांकि मेरी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, अभी भी मैं बंद मंदिरों में नहीं बैठ सकती हूँ। आपको पता होगा कि बहुत दिन तक हम शुरू में बहुत चीज़ों का उपयोग नहीं किया। अब हार्ट के कारण हम ऑक्सीजन की कमी हो तो नहीं बैठ पाते कहीं भी। हम मंदिरों में आपने देखा किसी वेदी में 1 सेकंड में दर्शन करके बाहर निकल जाते हैं। अभी भी सांस की तो प्रॉब्लम वही है। लेकिन आप ध्यान रखना, परमात्मा की कैसी कृपा रही, क्योंकि शरीर अपना काम करता है और आत्मा और पुण्य अपना काम करता है। जिस दिन मैंने 65 दिन का विधान समाप्त किया, बहुत ऐसे ऐसे भक्त लोग हैं, आपके यहाँ आएंगे शायद चतुर्मास के लास्ट में, अभी पैरों का ऑपरेशन हुआ। वो 3 भाई हैं, 3 भाई सिकंदरा में रहते हैं महावीर जी के पास ही। आजकल हमारे महावीर जी के कैशियर हैं अनिल भाई। लेकिन आप देखिए 3 भाई थे, एक ही घर में रहते हैं, लेकिन तीनों अलग अलग दिन बस लेकर आए। अपने पूरे रिश्तेदार को लेकर आते थे। उनके चाचा के 5 लड़के हैं, पांचों अपने अपने, मैंने समझ गए, एक गांव से कम 10 घर हैं तो 10 विधान हुए। हम उनसे बोलते थे तुम्हारे रिश्तेदार तो वो ही हैं,
तुम क्यों अलग अलग लेके आते हो? कहने लगे माता जी हमारे यहाँ ब्याह हुए तब भी तुम्हारे घर अलग अलग आवे। आप समझ गए, हमारे घर शादी होती है तब भी तो हमारे घर वही रिश्तेदार अलग अलग आते हैं। तो हमारी माँ का आखिरी टाइम है तो हम सब भावनाएं तो अपनी अपनी तरफ से भाएंगे। और आपको पता है कि 60 दिन में कम से कम 140 विधान हुए। अलग अलग शहर के लोग आए सब विधान करने, लेकिन हमारी कमेटी की बहुत उदारता थी। उन्होंने कहा था जितने लोग आए एक जने को कम से कम बहुत सामान दिया, साड़ियाँ, धोती, दुपट्टे, क्योंकि सब भक्तों को ये था कि माता जी के समय में आखिरी कार्यक्रम है। तो सब लोगों ने दिल से किया। लेकिन जिस दिन 65वें दिन हमने विधान का समापन किया, आहार के बाद मुझे एक वॉमिटिंग का याद है कि मुझे चक्कर आया था और एक वॉमिटिंग हुई। लेकिन लोग बताते हैं कि उसके बाद कम से कम आपको 30 उल्टियाँ हुई और हीमोग्लोबिन भी मेरा 4 था, सोचिए। और उसमें इतनी उल्टियाँ हो गई और मुझे तो पता नहीं, दीदी बताती हैं कि आपने उस बेहोशी में सिर्फ इतना कहा था कि मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जाना। मुझे नहीं पता, लेकिन बताते हैं हम 23 घंटे बेहोश रहे। आज 12-1 बजे बेहोश हुए होंगे और दूसरे दिन हमको 1 बजे के करीब होश आया। लेकिन होश आने के बाद बहुत दिन ने कहा आहार पानी लो, कपड़े बदलवाए, ये सब मुझे ध्यान है। लेकिन मैंने एक ही बात कही थी, पहले भगवान के पास ले जाओ तब कहीं हम जाकर कुछ लेंगे। और आप देखिए हम भगवान के पास, ठीक तबीयत नहीं थी, क्योंकि शाम को एक दिन पहले जब डॉक्टर ने कह दिया था पल्स गिर गई, किसी को बुलाना बुला लो, कुछ नहीं है, तो सब ट्रस्टी लोग भी आ गए थे महावीर जी में। लेकिन मैंने, सब लोग चिल्ला रहे थे, मैंने गुस्सा हो रहे थे, माता जी ऐसी जिद नहीं करते, आप समझ रही हो आप कितनी तकलीफ है। मैंने कि मुझे पता है, लेकिन मंदिर नहीं ले जाओगी तो कुछ नहीं लूँगी। और मैं मंदिर में गई, फिर उठ के करीब 2-3 घंटे नहीं आई। लेकिन उसके बाद कभी भी आपका पुण्य का उदय हो, जीवन शेष हो, तो कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है। एक वैद्य जी थे बहुत अच्छे, उन्होंने कहा कि हार्ट फैल गया तो छोटा नहीं होगा, लेकिन हार्ट पे वर्क कम कर दो, यानी लोड बिल्कुल कम कर दो। ऐसे और भी उपचार, प्राकृतिक उपचार भी उन्होंने बहुत किए। डॉक्टर, मैंने नर्स को लगा दिया तो वहीं की प्राकृत वाले, क्योंकि अध्यक्ष जी लोग सब अपने फेवर में थे। लेकिन आप देखिए उसके बाद से आज वो लीवर की प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। अब मैं सब आराम से खाती हूँ। तो आप लोगों को क्यों कहा कि सिर्फ हमेशा विचार करना कि हमारा द्रव्य मात्र पूजन में लगे और हमारा द्रव्य मुनि दान में लगे। क्योंकि 2 काम करोगे तो एक से सुख की प्राप्ति होगी, दूसरे वीर्यांतराय कर्म का क्षय उपशम बनेगा तो तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी। वरना आदमी घी के टीन ला सकता है, खा नहीं सकता है, चीनी की बोरी ला सकता है, लेकिन खा नहीं सकता है। सही बताना, जिन्हें शुगर होगी उन्हें रसगुल्ला को देखकर कितना मन ललचता होगा। नहीं, सच्चाई यही है। हम भी हों तो क्या, जिस चीज की मनाही हो उसके लिए कितना मन। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हो घर में माया। 2 नंबर का आदमी हो गया, दूसरे नंबर का सुख चाह रहा है। समझ गए, 2 नंबर का आदमी हो गया, दूसरे नंबर का सुख चाह रहा है। तो हमें क्या करना है, उन भोगों की नहीं। आपको पता होगा, सब सोचते हम स्वर्ग जाएं। हम स्वर्ग क्यों जाएंगे? स्वर्ग से आकर एक इंद्री तक में पैदा हो जाते हैं, हम वहां जाएंगे? वो फिसलन है जिस पर फिसल गए। आपने खूब बढ़िया मार्बल का घर बनवाया, बढ़िया से बढ़िया पैसा लगाया, टाइल्स लगाए, और सच बता दो उसमें फिसल जाओ तो आनंद आएगा कि? अरे जीते जी और सड़ोगे। मरने के बाद तो जहाँ जाओगे तो भगवान ही मालिक वहाँ का। तो आपने बहुत बढ़िया मकान बना और छत गिर गई तो क्या होगा? बिल्कुल सत्य घटना है कि किसी ने एक ने मकान बनवाया,
परिवार की घटना है। ज़्यादा पैसा नहीं था तो जैसे तैसे मकान बनवाया और मकान प्रवेश करना था, एक दिन पहले ही उसकी छत गिर गई। जैसे अब गरीब आदमी तो ज़्यादा मजबूत तो बनवाता नहीं, सस्ता सीमेंट लगा लो, इसकी जगह लकड़ी लगा लो जैसे तैसे। लेकिन वो व्यक्ति गया और एक मिठाई का डब्बा लगाया और सबको लड्डू बांटने लगा। मैंने पूछा दिमाग खराब, एक तो तुम्हारा पूरा मुश्किल से मकान बनाया था वो गिर गया और तुम लड्डू बांट रहे हो। वो कहने लगा इसलिए लड्डू बांट रहा हूँ, अभी तो मकान ही गिरा, एक आध दो दिन बाद गिरता तो हम सब चले जाते, इसलिए शुक्र मना रहा हूँ कि कम से कम हम तो बच गए। ध्यान रखना, इसी प्रकार से जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं, कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं। जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। ढंग से जियो, ढोंग से मत जियो, समझ गए? ढंग से जियो, ढोंग से मत जियो। क्योंकि आपको ये बात इसलिए बताई थी कि मैं हर चतुर्मास में 1.25 करोड़ आदिनाथ भगवान की जाप कराती हूँ। लेकिन आपके यहाँ थोड़ा सा मुझे डाउट है, समझ गए ना? हो जाएगा। अरे वाह, ऐसे लोग होना चाहिए। एक चतुर्मास मेरा मात्र 10 घर में हुआ। सुल्तानपुर आप कभी जाएं तो देखना, माने पाकिस्तान से भी बड़ा पाकिस्तान, 99% मुस्लिम लोग रहते हैं, 99% का 1% हिंदू रहते हैं, 1% हिंदू रहते हैं। और वो चतुर्मास मुझे करना नहीं था। मैंने बताया मैं 3-4 बार ऐसा ही हो गया। मैं ऐसी हो जाती हूँ कि डॉक्टर मना कर देता है। आप लोग, कई लोग परसों कह रहे थे माता जी भक्ति नहीं होगी। हमने कहा भक्ति जरूर होगी, कुछ हो या नहीं हो। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसे सामूहिक रूप में नहीं होती तो मैं मंदिर में जाके करती हूँ, लेकिन परमात्मा की आराधना कभी नहीं छोड़ती हूँ। तो मैं बद्रीनाथ से लौटी, एक व्यक्ति रास्ते में चौका लेकर आए थे सुल्तानपुर के, हमसे कहने लगे माता जी हमारे गांव में कभी चतुर्मास हो सकता है। मैंने सोचा इतना छोटा गांव है, इतना छोटा गांव है कि वहाँ भिंडी तोरई भी नहीं मिलती, कुछ मिलता ही नहीं है, बिल्कुल ही तो देहात है। तो मैंने वैसे ही सोचा, मैंने कि कहाँ कराएंगे, बिजनेस भी नहीं है बेचारों के, कोई धंधे नहीं, खेती बाड़ी बस। तो मैंने सोचा ये थोड़ी कराएंगे, मैंने ये सोच के कि कराएंगे तो है नहीं, वैसे ही यस ले लो। मैंने कि हाँ हो सकता, मुझे क्या पता वो इतना सीरियस ले लेंगे। और आप देखिए 10 घर की समाज में कम से कम 15-15 फुट के तो वो बैनर लगा के लाए थे चतुर्मास की आस में। 10 घर की समाज, 10 घर से नहीं आए थे वो, आसपास ना कोड़म बेटा, सरसा और सहारनपुर, सब चिल्काना और नकुड़कुड़, सब जगह से बसें भर कर लाए थे। कम से कम 400 आदमी लाए थे और सबकी टोपियों पे लिखा था चतुर्मास की आस में, पटकों पे लिखा था चतुर्मास की आस में। और मेरी तबीयत, मैंने मंच पर मना कर दिया। वो कहने लगे माता जी तो घर नहीं जाएंगे हम, ये भी पक्का है, मिलेगा तो चतुर्मास लेके जाएंगे। तबीयत तो मेरी खराब ही थी। लौट कर आकर फिर तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। उनका गांव मात्र 150 किलोमीटर, 170 होगा, लेकिन गुड़गांव 350 किलोमीटर था। तो मुझे मजबूरी में निर्णय उनके गांव का देना पड़ा। लेकिन जब दिल्ली के लोग आए तो ये बोले माता जी हम पूरी दिल्ली मिलकर ऐसा चतुर्मास नहीं करा सकते। आप सोचते हो कैसी एकता थी। वहाँ 10 घर थे, वहाँ 10 घर थे। पास के गांव आपने सुना हो चिल्काना, सरिता चेन्नई का पैतृक गांव है वो चिल्काना में 18 घर हैं तो 28 घर समझिए। वो दूसरे गांव वालों ने अपने यहाँ 10 लक्षण नहीं किए। बोले माता जी तुम आओगी तो हमारे यहाँ 10 लक्षण हो जाएंगे। पूरी सुबह से शाम तक उनकी गाड़ियाँ, सुबह 5 बजे से गाड़ियाँ लगती थी जो रात को 11 बजे तक
चावल वालों की गाड़ी खड़ी रहती थी। और सबसे बड़ा चमत्कार देखिए जाप का, मुझे ये भी नहीं पता था कि कौन को। वो बाद में बोले माता जी क्या हो गया, मेरी बहू को किडनी खराब थी, डायलिसिस हो रहा था, अभी डॉक्टर ने कहा कि तुम सच बताओ दवाई कहाँ की ली। हमने कही क्यों, क्या हो गया? तो वो कहने लगे कि माता जी 70% खराब थी, वो 30% रह गई, अब बिल्कुल नॉर्मल हो गई। लेकिन उन्होंने बहुत सेवा की, झूठ क्यों कहें। आप सोचिए वहाँ इतना उत्साह था। सेठी जी आए थे, निर्मल सेठी जी, तो कहने लगे माता जी यहाँ 26वीं जगह आया हूँ चतुर्मास में, लेकिन यहाँ जैसा आपके यहाँ उत्साह नहीं देखा। यदि वहाँ 18 घर हैं और यहाँ 10 घर हैं, तो बोले मैं जितने जैनियों का नंबर घर पता था, एक के घर गए, एक बच्चा तक नहीं मिला। आप ध्यान रखना। कहने लगे पूरे घर बंद हैं, ऐसी कैसी समाज है, सारे लोग यहाँ आते हैं। हमने कहा सारे लोग आते हैं, लेकिन आपको ये बात बताना है, मैंने वहाँ डर से, क्योंकि अब कितना समाज जाप करेगा। और दूसरे गांव से आते थे चिलकाना वाले, भले ज़्यादा दूर नहीं था लेकिन जंगल ही तो था। लेकिन आप समझिए कि वहाँ पर हमने डरते डरते रखा कि 21 लाख जाप करेंगे। वो लोग बोले माता जी अब संकल्प तो रखो, हम नहीं होगा तो सहारनपुर से बसें लगा देंगे, वहाँ तो 5000 घर हैं। बोले आप चिंता मत करो, हम सहारनपुर से भी बसें लगा देंगे, क्योंकि वहाँ जो चतुर्मास संपन्न, इतना विशाल चतुर्मास हुआ। उनकी 23 लड़कियाँ बड़े बड़े नगरों में अध्यक्षों के यहाँ हैं, उनकी 23 लड़कियों ने 1.25 लाख की बोलियाँ ली थी। एक ने मुख्य कलश 5 लाख का लिया था वहाँ। लेकिन सबसे बढ़िया बात थी, उनने दिल खोल के खर्च किया, और उस छोटे से गांव में 1,35,00,000 जाप हुआ। आप अंदाज लगा सकते हैं, 1,35,00,000 जाप हुआ। मुझे इसलिए उम्मीद नहीं थी, मैंने कहा कौन करेगा यहाँ जाप। मैंने वैसे ही कह दिया जो परिवार 5 लाख से ऊपर जाप करेंगे उन्हें प्रथम पुरस्कार। और चमत्कार तो जब हुआ, एक महिला आती थी, तो ऐसे, उसका बहुत अच्छा नाम तो ध्यान नहीं आ रहा है, तो उसके हाथ में इतनी एलर्जी थी, पस सा निकलता रहता था, और वो पूरी बीमारी का खजाना था। मैंने उससे लोग लेके आते थे तो हमें लगता था अभी यहीं मर जाएगी। हम उसको बल्कि बोलते थे इनको मत लाया करो ना, हमारे यहाँ मत लाया करो, वहीं से आशीर्वाद है। और एक दिन बोली वो माता जी मैं भी जाप कर सकती हूँ। मुझे लगा मंदिर में मर जाएगी तो अशुद्ध हो जाएगी जाप। मैंने कहा नहीं नहीं, तुम घर पे ही जाप किया करो। और जब भी पैर छूती तो मैं उससे बोलती थी दूर से छुओ ना आप पैर। कोई महीना लास्ट चल रहा होगा जाप का, तब एक दिन आई तो वो थोड़ी सी ठीक लग रही थी। मुझे पता नहीं था क्योंकि मेरा और मंदिर में थोड़ा सा गैप था। तो मैंने उससे, फिर उसने पैर छुए, क्षमा मैं नाम था, मैंने कि दूर से पैर छुओ ना, क्यों छू रही हो? तो वो कहने लगी माता जी देखो। मैंने कहा अरे तुम्हारे हाथ तो बिल्कुल ठीक हो गए। कहने लगी माता जी मैं जाप में जाती हूँ 6 घंटे बैठती हूँ। मुझे ताज्जुब हुआ, मैंने कि तुम 6 घंटे बैठती हो? और बाद में उसने बताया कि माता जी सारी दवाइयाँ बंद हो गई, पूरी ठीक हो गई। अभी पर साल देखिए, मुरादाबाद की बात है, कई लोगों के हाथ दर्द ठीक हो गए, कई की कई बीमारियाँ ठीक हो गई। लेकिन एक बच्ची है, उसकी गांठ थी 2, और बहुत रोने लगी। कहने लगी माता जी किसी को पता चल जाएगा तो मेरी आगे भविष्य खराब हो जाएगा। मैं आपको ही बता रही, ज़्यादा संपन्न परिवार की नहीं थी। तो मैंने कहा बेटा मैं और तो कुछ नहीं जानती, सिर्फ भगवान के नाम पर मुझे श्रद्धा है, तो जाप दिया कर। और खुशी तो जब हुई, जाप तो मैंने 1 महीने का रखा था, वो 10 दिन बाद आई और कहने लगी माता जी पहले तो दर्द बंद हुआ था मेरा, फिर मैंने सोचा एक बार चेकअप करा के आऊँ, तो मेरी गांठ खत्म हो गई। डॉक्टर ने कहा क्या हो गया? तो आप ये मत सोचना मेरा कोई चमत्कार है, तुम जितनी श्रद्धा और आस्था से जाप करोगे उतना आपको फायदा होगा। तो आपको सिर्फ ये कहना है कि मैं मोक्ष सप्तमी के बाद, भले चाहे मैं पूरे से नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप लोग यहाँ 1 घंटे को आते हो, आप लोग यहाँ 1 घंटे को आते हो, दिन भर तो नहीं आ सकते हो। तो इस बार मैंने सोचा है कि यहाँ जाप हो जाए तो ठीक है,
नहीं तो आप लोग अपने अपने मंदिरों में भी, हम कभी देते नहीं है इजाज़त। मैं बोलती हूँ जहाँ संकल्प है वहीं जाप करना है। अभी पर साल भी हम किसी जगह भी, अजमेर गए, वो बोले माता जी 1 करोड़ का संकल्प नहीं लेना, हमारे यहाँ कोई नहीं आता जाप में। मैंने कि मत आने दो, ये लूँगी तो 1 करोड़ का, तुम्हारे समाज में भी नहीं लूँगी, 250 घर की समाज है, फिर कहाँ लूँगी। अब आपके यहाँ तो ऐसा हम नहीं करा रहे, वरना वहाँ हम जाप के साथ विधान भी कराते हैं। और जाप और विधान हुए तो एक एक दिन में 11-11 विधान कराने पड़े। और 11 विधान क्या, में उन लोगों के पास पैसा भी है, दिल भी है। 11 ही विधान वाले रात को अपनी अपनी बग्गियाँ लेके आते थे। सोचो, हम उनसे कहते थे, गुड़गांव में ऐसे ही था, श्वेतांबर लोग अपनी अपनी ऐसी, वो कहते थे माता जी 22 साल बाद पहला फंक्शन किया। हमने कि क्यों? बोले जब शादी हुई थी तभी फंक्शन हुआ था, जब से तो किया नहीं। और ऐसा फंक्शन की बारात भी क्या लगाते होंगे, पूरी पंचायत को बुला के खाना पीना। तो आप ध्यान रखना, पर साल भी कभी भी मैं जाप का संकल्प लेती हूँ। अजमेर में 6.5 करोड़ जाप हुआ था, 6.5 करोड़ जाप। बूंदी में तो वो लोग कहने लगे माता जी सिद्ध सेन आए थे, 20 लोगों ने जाप किया था, आप आई हो तो 30-40 लोग कर लेंगे। तो मैंने जोश जोश में बोल दिया कि पहला ये इनाम, वो इनाम, बहुत सारे इनाम बोल दिए। अब मुझे क्या पता कि 3-4 दिन में 300 छोड़ 400 लोग हो जाएंगे। मंदिरों की थालियां कम पड़ गई, फिर कहना पड़ा भैया जाप करते हो तो अपने अपने घर की थाली लाओ। और एक तखत वहाँ पर था इस पे सारे बुजुर्ग लोग बैठ के जाप करते थे। वो लोग बोले माता जी इस तखत की बोली लगा दो। वो लोग थोड़े मनोविनोद वाले, अभी तो कम लोग आए थे, ज़्यादा बहुत अच्छे उत्साहित लोग हैं। और वाकई में वहाँ भी 111 कलश गए थे। लेकिन ये जाप का जो भी अनुष्ठान होता है, वो जाप का अनुष्ठान साल भर उन्हीं कामों में आता है जिससे हम हर जगह जिनेंद्र देव के जिनालों में अर्चना कर सकें, विधान कर सकें, त्यागियों के आहारचर्या में सहयोग दे सकें, उस काम में आता है। और हर क्षेत्रों पर हम पपोरा हो, आहार जी हो। हम आहार जी तो कम रुके हैं, एक आध बार मौका लगा तो दोबारा जाएंगे। तो आज आपको प्रवचन नहीं देना था, सिर्फ आपको ये बताना था कि आज तक तुमने भोगों में अपना उपयोग लगाया है, अब एक बार प्रभु भक्ति में उपयोग लगा कर देखो, तुम सही उपभोग के भोगता हो जाओगे। तुम्हें ये भोग भी क्या भोगना, अरे परम भोग भोगना, जो कि कहते हैं एक बार भोगो तो क्षय के बाद भोगो, कर्मों का क्षय करके भोगो, क्षय उपशम के भोग नहीं भोगना है। इतना ही समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। यदि मुझे लगेगा कि यहाँ लोग आ पाएंगे तो ठीक है, वरना मैं 1-1, 2-2 दिन के लिए आपकी समाजों में प्रेरणा देकर, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि टीकमगढ़ जैसों में मैं ये कहूँ कि नहीं वहाँ तो जाप नहीं हो पाया। ध्यान रखना, मैं जाप, मैंने एक बार नियम लिया था कि यदि मैं दोबारा बीमार नहीं पड़ूंगी, ये तकलीफ थी मुझे, मैंने सोचा था यदि मेरी तकलीफ दोबारा नहीं हुई तो मैं 11,000 विधान करूंगी। लेकिन मुझे जब लीवर हार्ट खराब हो गया तो मैंने नियम लिया था कि परमात्मा यदि बचूंगी तो 1 लाख अखंड भक्तांवर करूंगी, 1 लाख अखंड भक्तांवर करूंगी। और आप देखिए, हम बाद में 1 लाख भक्तांवर का नियम लिया था, लेकिन 1,57,000 भक्तांवर, और वो भी ऐसे नहीं हुए जैसे हम आपके प्रवचन। म्यूजिक मंडली थी जो हमने कम से कम 18 लोग म्यूजिक पर बुला रखे थे। यदि 12 से 3 तक की किसी की ड्यूटी है, 3 से 6 तक की, तो 2:45 बजे दूसरी टीम अपने ड्यूटी पर पहुंच जाएगी। और आपको बता दें कि देवता कैसे आते हैं, हम क्योंकि सुबह 5 बजे जाके हम आते थे, 3 बजे आहार को उठते थे। सुबह 5 बजे मंदिर में जाकर आप सोचो कैसा विधान होता होगा। विधान में जो बैठने वाले यहाँ थोड़ी बैठते थे, जिनका विधान होगा उनके लिए एक सुंदर मंडप बनाया हुआ था। मंडप की रेलिंग पर चारों तरफ
उसमें विधान करता बैठते थे, बीच में मंडप था। तो बहुत अच्छे म्यूजिक वाले भी बहुत अच्छे थे। लेकिन आप देखिए कि उस मंडप के अलावा हम फिर 3 बजे से आहार करके हम 4 बजे वापस चले जाते थे। तो हम 12:30 बजे रात को आते थे कमरे में। 12 बजे झोंपड़ी थी, दिसंबर का महीना था, तो झोंपड़ी मंदिर में ही बनवा रखी थी। लेकिन एक दिन लड़कों को लगा, दिसंबर की ठंड थी तो बहुत बड़े बड़े गेट हैं, खोलो तो ठंड आती है। तो उन लोगों को लगा 12:30 बजे माता जी चली जाती हैं, फिर तो सुबह ही आती हैं। तो उन लड़कों के मन में आया होगा, पहले सीडी चलती थी, आप समझ गए, कैसेट चलती थी चौकोर वाली, फिट करने वाली। तो उनने क्या करा कि वो कैसेट लगा दी, दिन में रिकॉर्ड कर ली होगी। हम आए उसके बाद उन्होंने उस कैसेट को लगा दी मतलब। और वहाँ पर इतना बड़ा आयोजन था कि लोग दूसरा शहर समझिए, दूसरा शहर बसा रखा था, वहाँ एक भी जैनी नहीं है। 50 किलोमीटर पर एक जैन समाज है, लेकिन वहाँ के लोग नहीं आए, एक लोग भी नहीं आए, क्योंकि उनने हमको बहुत मना किया था कि माता जी एक रात में परेशान हो जाओगी, तुम 48 रात यहाँ कैसे गुजारोगी। बोले हम पूरा समाज चाहता है तो भी एक रात नहीं रह पाते हैं, पाठ नहीं हो पाता है, आप कैसे करोगी। मैंने कही मैं हूँ और वो भी तो हैं, मैं हूँ और परमात्मा तो है, नहीं होगा तो मैं दिन भर रात भर बैठी बैठी करती रहूँगी, लेकिन करूँगी जरूर। जो संकल्प लिया, आज भी आपने देखा मैं सोच लेती हूँ वो करके छोड़ती हूँ अटीली हूँ। और मैंने कहा मैंने संकल्प लिया पूरा करूँगी। कैसे वानक बन गए, सब कुछ बहुत बहुत बड़ी रचनाएं कराई थी। वो एकाध श्वेतांबर परिवार है, वो आएंगे, जिनकी पावापुर की रचना थी वो अभी आने वाले हैं। जिसको मैंने कहा, उनने भी कहा कि कम नहीं करना, यहाँ जा 1.25 करोड़ से कम तो करना ही नहीं। तो ध्यान रखना, आपको बता दें कि अचानक ऐसा हुआ कि मैंने जाप तो इतनी रख ली अब, लेकिन मुझे पता नहीं कि परमात्मा ने क्या मेहर की। सिर्फ रात को बसें आती थी, सुबह विधान होता था जल्दी, तो रात को बसें आ जाती थी। और रात की बसें 12 बजे तक मेरे साथ बैठती थी, 12:30 पे मेरे साथ लौट आती थी। उनने लगाया और बहुत लाइटिंग, बाहर लाइटिंग थी, साउंड थे, और कहते हैं कि वैसे भी 3-3 जनरेटर, 3-3 भोजनालय अपनी संस्था की तरफ से बहुत बड़ा आयोजन था। तो वो एक्स्ट्रा लाइटें बुझाने के लिए लाइट वाला रोज़ बड़ी बड़ी खिड़कियां थी, जैसे आप मेरे कमरे में हैं, तो उन खिड़कियों से कूद के आ जाता था, यानी दरवाज़ा खोला और आ जाता था। उस दिन भी वो आदमी वैसे ही था, एक बंटी नाम का लड़का है हस्तनापुर का, वो कहता माता जी मैंने देखा था, वो पेड़ की लाइटें खराब हो जाएं तो ठीक भी करता था कभी कभी। वो कहता था माता जी जब चाहे वो किसी किसी पेड़ पे चढ़ के लाइटें ठीक करता था, उतरता था कभी कभी मेरे सामने। और वो बंटी गुस्सा, और वो भी उसके साथ ही वो आदमी आया, और आदमी आके वो कहने लगा माता जी वैसे ही खेस ओढ़े था, वो जैसे रोज ओढ़ता था वैसे ही खेस ओढ़ा था, लेकिन जैसे ही मैंने कैसेट लगाई वो आदमी छत छू गया। आप समझ गए, छत छू गया का मतलब कम से कम 15-16 फीट का आदमी हो गया। वो कहता है उसने वहीं से एक हाथ मारा, हम 5 लोग गिर गए कुर्सी से। वो आप समझ गए, वो कोई देवता ही तो होगा, आदमी थोड़ी होगा। हम तो नहीं थे, झूठ क्यों कहें। वो 5, वो तो अच्छा हुआ कि जिसकी ड्यूटी थी वो पहले वाली टीम खड़ी थी, नहीं तो पाठ अखंड खराब हो जाता। वो पहले वाले ने कैसेट लगाई थी और वो कैसेट लगाकर बैठा ही था, और 5 लड़के गिर गए। अब वो लड़के तो दूसरे तो डर के कहने लगे सिर्फ एक आवाज़ आई थी, पाठ बोलो। और बोले माता जी बस उसका हाथ दिखा, इन लोगों को मारा, और वो आदमी नहीं आया। वो वापस से छोटा होके वहीं से जैसे चढ़ के आया तो वैसे ही चला गया। अब दूसरे दिन में जब हमको पहुंचना था तभी उन लड़कों की टीम होती थी, जो 5 गिर गए थे वो 5 नहीं आए, दूसरे बजा रहे थे। मैंने कि वो लोग कहाँ हैं, तो फिर एक बोला तबीयत खराब। मैंने कि तबीयत खराब 5 की थोड़ी हो सकती है। मैंने कि ड्यूटी पर क्यों नहीं आया, बुला के लाओ। तभी धीरे से बोला माता जी रात को वो गिर गए थे, मैंने सोचा पानी वानी में फिसल गए होंगे,
फिर एक आ बोला माता जी अब डांटना नहीं। हमने कि क्यों? बोले उनने रात को ना कैसेट लगाई थी तो एक आदमी ने उन्हें बहुत मारा। तो हमने सोचा कि कोई आदमी ने मारा होगा। फिर बाद में जब विधान के बाद उठी तो फिर उस लड़के ने बताया कि माता जी हम लोग यहीं खड़े थे, उसने जैसे ही कैसेट लगा के बैठा तो पूरी टीम को एक ही आदमी ने 5 को गिरा दिया। हमने दूसरे दिन क्षमा याचना कराई। अब वो अजैन होने के बाद भी अब वो इतनी जैन धर्म में आस्था रखते हैं, कहते हैं माता जी ये विधानों में आपके कितना चमत्कार होता है। तो ध्यान रखना, मैं ये चमत्कारों पर विश्वास नहीं रखती हूँ, लेकिन कभी भी भूल से अवहेलना नहीं करती हूँ। कभी विधान भी चल रहा हो उस समय मैं किसी को ड्यूटी नहीं देती हूँ कि तुम भक्तांबर पढ़ो। जब अखंड पाठ होते हैं तो उस समय मैं ड्यूटी पर, मतलब कोई एक लाइन भी छोड़ दे तो मुझे तो पाप लगेगा। तो आप सबको वो सौभाग्य मिल रहा है, इसे सौभाग्य और महो अहो भाग्य में व्यतीत करें। तो मैं तो यही चाहूँगी कि कुछ लोग नाम देंगे तो व्यवस्थाएं बना दूंगी, और नहीं तो फिर हर मंदिर में कराऊंगी। इसका समापन एक विशाल रूप में कराऊंगी जो मेरी भावना है। तो आप सब लोग आज से भावना बना, आज से तुम्हें पुण्य लगने लगेगा। आज से भावना बना कि परमात्मा, देखिए 1 लाख से कम वालों की मैं एंट्री नहीं लेती हूँ। 1 लाख से कम जाप करने वालों की इतने में दिनों में तुमने 2 घंटे भी टाइम नहीं निकाला तो ऐसे निकम्मों का नाम नहीं लेती हूँ। तो आप लोग सब लोग सोचना कि 58 घड़ी आपकी, 58 घड़ी पाप की और 2 घड़ी आपकी, 58 घड़ी घर की और 2 घड़ी दर की। तो आप सभी आज इसलिए कहा कि हम करीब करीब मोक्ष सप्तमी के दूसरे दिन से जाप शुरू कर देते हैं, वो आने वाली है। तो आप लोग सब भावना बनाना। मुझे ये खुशी होगी जब मैं कहूँ कि टीकमगढ़ भी कहीं पीछे नहीं था, वहाँ भी करोड़ों जाप हुए हैं। तो ज़्यादा नहीं, आपसे 1.25 करोड़ जाप की उम्मीद रखती हूँ। ज़्यादा मैं लोड नहीं डालती हूँ किसी पर, लेकिन मैं हमेशा, आपको पता है मैंने 21 करोड़ जाप का संकल्प लिया था, वो मेरी करीब 70 करोड़ जाप एक बार पूरी हो गई। और मेरे जीवन में तो जो भी काम होता है सिर्फ मैं सब भगवानों को मानती हूँ, लेकिन जिनने मुझे जीवन दान दिया, आज भी मेरा कभी कोई काम अटकता है तो मैं यहीं बैठ के कह देती हूँ कि या तो काम करा दो, वो नहीं तो मत बोलो। मेरे को, मैं तुमसे मैंने तुम पे विश्वास रखती हूँ तो तुम ही कराओगे, मेरा हर काम हो जाता है। तो आपको बता दूँ कि आप लोगों पर भी कृपा बने, क्योंकि कभी भी कोई क्षेत्र पर जाकर नहीं होगा, उनकी आराधना करो। आपकी आराधना से पुण्य वर्गणाएँ बढ़ेंगी, पाप कर्म शिथिल होंगे, आपके सहज में सब काम बनेंगे। मैं इसमें अपने आप को कोई जादू और चमत्कार नहीं समझती हूँ। कर्म सिद्धांत कहता है कि तुम शुभ कर्म वर्गणाएँ बढ़ाओ, अशुभ शिथिल हो जाएंगी। सिर्फ आज समझदारों के लिए सारा काफ़ी है। आप लोग अपने पुण्य के लिए एक बार तालियां बजाइए, लेकिन भगवान की आराधना में पीछे नहीं हटेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ